यहाँ के लिए नियम चेंज क्यों हो गए सर? हम इतना टूट चुके हैं, अब मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है। अब बस सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम सब एएनएमओ की मांग पूरी की जाए, नहीं तो अब हिम्मत नहीं बची है सर हमारे पास अब। ये पीड़ा है उन कोरोना योद्धाओं की जिन्होंने कोरोना की उस भीषण महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव-गांव जाकर न केवल मास्क, दवा वितरित की बल्कि वैक्सीनेशन का जिम्मा भी संभाला। बेशक सरकार से इनका अनुबंध 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में खाली पड़े पदों पर इन कोरोना योद्धाओं को समायोजित किया जा सकता था, लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने इन्हें पद मुक्त कर दिया है, जबकि विभाग में कहीं पद खाली पड़े हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में कोरोना के दौरान 1 वर्ष के अनुबंध पर 27 एएनएम की भर्ती हुई थी, जिन्होंने उस भीषण महामारी में वैक्सीनेशन के साथ साथ अन्य बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली, किंतु स्थिति सामान्य होते ही विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि 6 कर्मियों को विभाग ने समायोजित तो कर दिया है, जबकि अन्य नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब रुद्रप्रयाग के सीएमओ के इस आश्वासन पर कि 10 कार्मिकों को तत्काल समायोजित किया जाएगा और बाकी अन्य को शासन के निर्देश के क्रम में समायोजन करने की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इसी शर्त पर धरना स्थगित हो गया है, लेकिन इन कोरोना योद्धाओं ने साफ कहा है कि अगर उनकी नियुक्ति नहीं होती है तो वो फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एक कॉपी इनको भी दे देंगे हम, ठीक है ना। और 10 वाला जो है अभी मैं लेके आया हूँ, मुझे 2-4 दिन पहले वो करना चाहिए था, लेकिन बीच में यातायात को लेके हम लोग वहाँ बिजी हो गए थे, ठीक है। कल रात ही पहुँचे हम, तो लिहाजा 10 का तो हम। है आपका? सुगंधा रावत। अच्छा, क्या मांग आपकी है, क्यों आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? हमारी ये मांग है सर कि जब गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुए तो हम लोगों को सेवा विस्तार नहीं किया गया, हमें निकाला गया है। हम ये चाहते हैं कि हमें वापस रखा जाए और हमें एनएचएम के थ्रू परमानेंट संविदा पे रखा जाए। कितने लोग हैं? 21 लोग हैं हम। अच्छा। और हम में से जो 10 का करने के लिए बोल रहे हैं, 11 लड़कियां कहाँ जाएंगी? सारे घर बार छोड़ के अपना करा है, कोविड करा है इतना, पर फिर भी हम सब चाहते हैं कि हम 21 हैं तो हम 21 ही 21 समायोजित की जाए। कब से आप कब निकाले थे बाहर और कब से आप ये यहाँ पे बैठे? हम 1 अप्रैल से हमारे सेवा विस्तार नहीं किया गया। हाँ, तो तब से घर बैठे हैं। तब से घर बैठे हैं। तो कहाँ किस स्तर पे आपने अपनी मांग उठाई? हमने सीएमओ सर, डीएम स्तर पे और राज्य स्तर पे भी उठाई है, लेकिन अभी तक हमें ठोस जवाब नहीं मिला है। तब क्या सोचा है, कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हम तब तक धरने में बैठे रहेंगे। मेरा नाम संगीता। अच्छा, क्या मांग है आपकी, किस तरह से आपने ड्यूटी की थी? सर 2021 से जब भी ये कोरोना आया था उस टाइम पे सभी एएनएमओ की भर्ती निकाली गई थी, तो उस टाइम से हम सभी लड़कियों ने काम किया है। तो कोविड के टाइम पे ये था कि कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी हम सब एएनएमओ ने अपनी हिम्मत करके बाहर निकले हैं और दूर दूर क्षेत्रों तक जाके अपना वैक्सीन करियर कंधे पे उठाया है और 14-14 किलोमीटर तक पैदल भी चले हैं और वैक्सीनेशन किया है। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग आए होंगे वैक्सीनेशन के लिए, 100, 200, 300 तक की भीड़ लगी रहती थी हमारे पास और हम अकेले करते थे सर उस काम को। लेकिन अब सरकार भी अपने अपने नियम निकाल रही है। अदर डिस्ट्रिक्ट में तो लगा रखा है उन एएनएमओ को, सिर्फ रुद्रप्रयाग में ही निकाला गया है बाहर। मतलब हमें ये जानना है कि रुद्रप्रयाग जिला है भी उत्तराखंड का कि नहीं है। यहाँ के लिए नियम चेंज क्यों हो गए सर? हम इतना टूट चुके हैं, मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है अब बस सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम सब एएनएमओ की मांग पूरी की जाए, नहीं तो अब हिम्मत नहीं बची है सर हमारे पास अब। जी, आशा राणा। सर उस टाइम पे सभी बहनों ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि एक ही बहन ने काम किया होगा, सभी ने काम किया। इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि जब हम उस टाइम पे काम किया है तो गांव में भी बहुत लोगों से, जैसे हमारी मतलब बहुत लोगों ने हमारा विरोध भी किया, उसके बावजूद भी हमने टारगेट कंप्लीट किया। यहाँ से हमें टारगेट मिलता था और गाँव में हमें लोगों का सामना करना पड़ता था कि मतलब लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ों का हमने सामना किया है। मेंटली रूप से भी हम हराश हुए हैं, फिजिकली तो क्या बताना सर। जैसे शाम के टाइम में हम रात को 8-9 बजे घर पहुँचे, फिर भी किसी ने पूछा नहीं कि आप घर पहुँच गए या नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं था। उसके बावजूद भी हमने टारगेट कंप्लीट किया, क्योंकि जनता के लिए
सेवा के लिए, समाज के लिए ना, अपने देश के लिए, तो अब देश हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी सीएमओ सर से भी, डीएम सर से भी और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कि इन लोगों के साथ शोषण न किया जाए, वरना भविष्य में आने वाले जो भी भविष्य में होगा, ऐसे आपदा आएगी या कुछ भी होगा, तो हम लोग काम नहीं करेंगे, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि समाज भी तो दो पहलू से चलता है ना, जनता से भी चलता है, सरकार से भी चलता है। मेरा नाम विनीता है सर। हमें 10,000 जो कोविड में काम करते हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि मिली बोली थी, पर लेकिन सर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। और प्रत्येक दिन का हमें 100 रुपये चाय पानी के लिए बोला था, वो भी हमें आज तक मिला नहीं है सर। हम लोग यहाँ से सुबह भूखे प्यासे जाते थे और शाम को 8 बजे आते थे। कभी कभी तो हम सर, एक बार तो हमें यहाँ पहुँची नहीं थी आशा दीदी हमारे साथ, क्या ये घर ही नहीं पहुँची थी सर, पर हमारे कोई सुध नहीं ले रहा है आज तक सर। वैसा हम आंदोलन करना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोगों की कोई आज तक 6 दिन हो गए कोई सुध नहीं ले रहा। लेकिन आज सर मिले हमें सीएमओ सर, तो सीएमओ सर ने बोला है कि केवल 10 लड़कियों का ही होगा, पर लेकिन सर हमें से 11 लड़कियां कहाँ जाएगी। हम चाहते हैं कि हम सारी लड़कियों का समायोजित किया जाए डायरेक्ट एनएचएम संविदा के थ्रू। हमने उसमें हमें सर कब तक हम धरना करते रहेंगे, किसी कंपनी के माध्यम से रख रहे हैं हमने सर कोविड काल में इतना काम किया है, जब लोग अपने परिवार की डेड बॉडी को रिसीव तक नहीं कर रहे थे, उस समय हम लोगों के घर घर जाकर हमने टीकाकरण किया सर। जब वहाँ अभियान चलता था तो हमें बोलते थे कि इतने टीके लगाने हैं तुमने और वहाँ की फ़ोटो भी भेजनी है, लेकिन सर हम 6 दिन से धरने पे हैं, पर हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। हमारी फ़ोटो तो नहीं खींच रहा है कोई कि 6 दिन से ये लोग धरने पे हैं, तो इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचें। हम अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आ रखे सर, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई है। हम किराए के लिए हमारे पास खर्चा भी नहीं रखा सर। ये 27 एएनएम हमारे एनएचएम के अंतर्गत संविदा में कार्यरत थीं, और इन 27 एएनएमओ को जो हमारे रिक्त पद थे एएनएमओ के, उनके सापेक्ष नियुक्ति दी गई थी संविदा के आधार पर। वर्तमान में राज्य स्तर से 27 नियमित एएनएम हमें प्राप्त हो चुकी हैं। इन 27 में से जो हमारे संविदा की एएनएम थी, इनमें 6 एएनएम ऐसी हैं जिनका नियमित में चयन हो चुका है। अब 21 एएनएम ऐसी थी जिनको आगे सर्विस कंटिन्यू हम लोग नहीं कर पाए इनका, क्योंकि इसके सापेक्ष हमें हमारे यहाँ नियमित एएनएम नियुक्ति हो चुकी थी। अब 21 में से 10 एएनएमओ के अलग अलग कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ पद रिक्त हैं एनएचएम में। 6 तो हमारे सब सेंटर पे हैं, 3 हमारे आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। तो इस प्रकार से 10 एएनएमओ को हम लोग समायोजित कर पाएंगे अपने स्तर पर, जिस संबंध में पत्रावली जिलाधिकारी महोदय के सामने अभी मैंने पुटअप किया। अभी फिर इसमें हम चर्चा करेंगे, तो 10 का इस स्तर से जहाँ तक है हम लोग कर पाएंगे। इसके बावजूद भी जो 11 जो एएनएम है, इस संबंध में हम लोगों ने राज्य स्तर पर पत्र प्रेषित किया है कि आवश्यक दिशा निर्देश दें। जैसा भी दिशा निर्देश राज्य स्तर से हमें प्राप्त होगा उसका हम लोग पालन करेंगे।